में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों ध्रुव का वर पाकर यानी भगवान के की साधना में समर्थवान होकर के अखंड साधना और तप से सुरुचि और उत्तानपाद के द्वारा सताए जाने पर ध्रुव का अपमान करने पर ध्रुव भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और शरण में जाने के पश्चात भगवान कैसे ध्रुव के ऊपर प्रसन्न चित्त हुए और उन्होंने ध्रुव को किस प्रकार का वरदान प्राप्त किया और वह पुनः अपने घर लौटे। तो इस प्रसंग में मैत्रेय जी कहते हैं कि जब भगवान का आशीर्वाद ध्रुव को प्राप्त हो गया था तो इसके बाद भगवान गरुड़ पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के पश्चात उनको इस प्रकार के भगवान ने सुसज्जित कर दिया था और गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में आए भगवान श्री कृष्ण। और उस समय ध्रुव जी भगवान की जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, तो वह सहसा विलीन हो गई और इससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप का बाहर अपने सामने खड़ा भगवान को देखा। तो इससे पहले दोस्तों मुनि नारद द्वारा कैसे भगवान की प्राप्ति का रास्ता नारद ने ध्रुव जी से कहा था, यानी तुम अपने यानी जब ध्रुव क्रोधित होकर वन को चले गए थे, राजा नारद यानी राजा और नारद का उत्तानपाद और राजा यानी नारद जी का मिलन हुआ और ध्रुव के चले जाने पर राजा उत्तानपाद जिन्होंने ध्रुव को सताया था तो वह बहुत ही चिंतित हो गया। तो नारद जी से अपनी चिंता के बारे में नारद जी ने कहा कि ध्रुव तपोवन में चले गए हैं। नारद जी ने महाराज उत्तानपाद के पास पहुँचे तो श्री नारद जी ने कहा कि राजन तुम तब नारद जी के शरण में गए तो नारद जी ने उत्तानपाद से कहा कि तुम इतने उदास मत रहो और किस सोच विचार में तुम पड़े हुए हो, क्योंकि उस समय उत्तानपाद सोच विचार में पड़े थे और तुम्हारा शरीर कांतिहीन यानी तुम शिथिल हो गए हो, ऐसे तुम क्यों दिखाई दे रहे हो। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण हाय, मैं बड़ा ही निर्दयी और कठोर हूँ और पश्चाताप करने लगा। मैंने अपने 5 वर्ष के बच्चे को घर से निकाला और मुनिवर उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा। उस असहाय बच्चे का वन में कहीं भेड़िए ने उसको खाने डाला हो और मेरी कुटिलता तो देखिए, यह बालक सिर्फ प्रेमवश मेरी गोद में चलना चाहता था, परंतु मुझे मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर और सम्मान नहीं। यानी जब
गलती का एहसास हुआ करने लगे। तब नारद जी ने राजा उत्तानपाद से कहा कि राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, और उसके रक्षक भगवान हैं। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल नहीं कर सकते हैं, उसे पूरा करने में वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट जाएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। तो मैत्रेय जी इस संबंध में विदुर जी से कहते हैं कि इस ध्रुव जी के मधुबन में पहुंचकर यमुना जी के का स्नान करके श्री नारायण की उपासना शुरू कर दी, और उपासना में उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत हुए। और दूसरे महीने में उन्होंने यानी 6 दिन के सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन कीर्तन किया। तीसरे महीने में उन्होंने 9 दिन तक केवल जल पीकर और समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए वह दिखाई दिए। और चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर, वायु का सेवन कर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना। और 5वें माह लगने पर ध्रुव श्वास को जीतकर परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चित भाव से खड़े रहे। ये साधनाएं थी। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए, तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव दाएं बाएं ओर डगमगने लगती है। तो 6वें माह में ध्रुव जी ने अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य वृद्धि से विश्व आत्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे, और इस प्रकार उनकी समस्त विश्व के प्राण से एकता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास रुक गया। इससे सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। तब सब घबराकर श्री हरि भगवान के शरण में गए। तब देवताओं ने कहा कि भगवान, समस्त जीवों का प्राण रुक गया है, हम अपनी शरण में, आपकी शरण में आए हुए हैं, हम लोगों को इस दुख से बचाइए और इस दुख से छुड़ाइए। तब भगवान ने ध्रुव के साधना के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि देवताओं, तुम डरो मत। और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव कड़ी तपस्या, कठोर तपस्या कर रहा है। उसने अपने चित्त को मुख में लीन कर दिया है। मुझ में अपने चित्त को यानी मेरे ऊपर लीन कर दिया है, और उसके और मेरे प्राण एक हो गए। आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। इसीलिए उसके प्राण निरोध के से उसका प्राण भी रुक गया है। तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। जब भगवान ने ध्रुव को निवृत्त करके ध्रुव ने भगवान का आशीर्वाद वरदान प्राप्त करके अपने घर को लौटने का निश्चय किया, तो प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम किया, और फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे।
मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे। एकटक निगाह से देखने लगे, सुख से सूंघ लेंगे और अपने मुख से वह उनको सूंघ लेंगे, ऐसा एहसास हो रहा था। और सुख की अनुभूति हुई। भुजाओं में अपने हृदय से लगाने का उनका मन किया। वे प्रभु की स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें ये नहीं जानते थे। तो भगवान उनके मन की बात जान गए, क्योंकि अंतर्यामी थे। उन्होंने अपना वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया और शंख का स्पर्श होते वह दिव्य वाणी में भगवान की स्तुति करने लगे। तो ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वे गुण संपन्ना हैं, यानी आप ही मेरे अंतःकरण में मेरे हृदय के अंकन में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव कर दे, जीवन ध्यान दे दे, तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्यान्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चैतन्यता दे। तो तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, इन सौतुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला जो इंद्रिय और विषयों से के संसर्ग में उत्पन्न सुख से मनुष्य नरक में मिल सकता है। तो जो लोग आपकी उपासना सांसारिक कामनाओं के लिए करते हैं, भौतिक सुखों के लिए करते हैं, उनकी बुद्धि आपकी माया के द्वारा ठगी गई है, वह भ्रमित है, छलित है। तो हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को भी आनंद प्राप्त होता है, और स्वर्ग से भी जो बढ़कर है। तो मुझे तो आप उन महात्माओं का संग दीजिए, ऐसा सत्संग दीजिए जिनका आपने अनन्य प्रेम, आपके अंतःकरण में जिनके प्रति अनन्य प्रेम है, और उनके संग से मैं आपकी लीला कथा अनेक प्रकार के सुंदर भावों का अमृत रूपी सुंदर स्वरों को पी कर मस्त हो जाऊंगा, और आपके चरण स्पर्श के जल का आशीर्वाद प्राप्त करके धन्य हो जाऊंगा। अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर से उस पार पहुँचा, यानी मैं अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात भगवान भक्ति में लीन हो जाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि कल्प का अंत होने पर आप ही संपूर्ण विश्व के अपने उदर में लीन कर लेते तो फिर आप ही ब्रह्मा को प्रकट कर संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। स्वामिन भगवान जैसे गाय अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और जंगली जानवरों से बचाती है, उसी प्रकार आप भी सकाम भक्तों की कामना पूर्ण करके उनकी मनोवांछित फलों की प्राप्ति करके उनके संसार भय से रक्षा करते रहते। यह इस प्रकार का चरित्र आपका है। आप दया निदान है, कृपा निदान है। द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का आनंद लेते हुए ध्रुव जी को अपार सांसारिक मोह से हटकर भगवान की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो ध्रुव जी ने जब इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान
उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि भगवान ने कहा कि हे पुत्र, हे वत्स, मैं तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान करता हूँ। यानी तुम्हारा एक लोक होगा, जैसे स्वर्ग लोक है, भूलोक है, उसी का ध्रुव लोक तुमको मैं प्रदान करता हूँ। इस तेजोमयी अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, और इसके चारों ओर ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारागण हैं, ज्योतिर्चक्र हमेशा चक्कर काटते रहते हैं, उनका आधिपत्य तुमको प्राप्त होगा। इस पृथ्वी पर भी तू 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेगा, और आगे चलकर तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। तब उसकी माता सुरुचि जो थी, उसे खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। दही दही भौतिक तापों के जिस प्रकार सती दावानल में चली गई, योगाग्नि में गई, उसी प्रकार वह दावानल में चली जाएगी। तो तू इस पृथ्वी पर राज्य भोकर अंत में मेरा ही धाम को, यानी परम धाम की प्राप्ति तुमको हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने ध्रुव को इस प्रकार का आशीर्वाद दिया, और वहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता है। यानी जब भगवान की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम मोक्ष के बाद भगवान के स्वरूप में विराजित हो जाते हैं, तुम्हारा अपना लोक हो जाएगा। श्री मैत्री जी इस संबंध में कहते हैं कि भगवान से परम पद प्राप्त होने के बाद ध्रुव जी का चित्त जो है अत्यंत प्रसन्न नहीं हुआ, पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं हुआ। तब विदुर जी ने पूछा कि ध्रुव जी को तो संसार की अनित्यता का पूर्ण ज्ञान था, फिर परम पद पाने पर भी उनका चित्त प्रसन्न क्यों नहीं हुआ। इस संबंध में मैत्री जी ने कहा कि वर मांगने के समय भी ध्रुव जी के हृदय में अपने सौतेली माता के वचनों का स्मरण बना हुआ था, और उसी से उन्होंने श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। जब भगवान दर्शन से उनका मैल दूर हुआ, उनके अंतःकरण में जो संशय या जो मैल के विचार थे, गलत विचार थे, या उन्हें अपनी मूल का पश्चाताप हुआ, तो ध्रुव जी कहने लगे कि अहो भगवान, मैंने 6 महीने में भगवान को पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने का कारण में फिर उनसे दूर हो गया। तो जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत ही कठिन है, उन्हीं विश्व आत्मा श्री हरि और तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे अल्पायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है, यानी किसी प्रकार की औषधि उसके शरीर में काम नहीं करती है। तो ओठ में बड़ा भाग्यहीन हूँ, तब वह कहते हैं ध्रुव कि संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांग लिया। तो ध्रुव का अपने राज्य में स्वागत हुआ। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट आ रहा है, तो वे आनंद से अधीर हो उठे, प्रसन्न से मग्न हो गए। एक बढ़िया सोने की रथ घर पर सवार होकर वे नगर के बाहर आए, तो शंख, दुंदुभी एवं बंसी आदि
मंगल वाद्य बजने लगे चारों ओर, तो सुनीति और सुरुचि उत्तम भी आ गए। तो उत्तानपाद ने अपने पुत्रों को भुजाओं के से भर लिया, उनको अपने अपने हृदय से लगाया और उनके नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। अपने पायस पश्चाताप करने लगे। तो ध्रुव ने पिताजी को प्रणाम कर दोनों माताओं को प्रणाम किया और छोटी माता सुरुचि ने ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और चिरंजीव रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न होते हैं, उनका दया दृष्टि होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव भी एक दूसरे से गले मिले। सारे नगरवासी भी ध्रुव के लिए लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे। तो उत्तानपाद उन्हें महल में ले डाले। फिर उन्होंने देखा कि ध्रुव यानी तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात बड़े हो गए हैं। तो अखिल इस संसार के भूमंडल का राज्यभार उन्हें सौंपकर और स्वयं वृद्धावस्था आई जानकर संसार से विरक्त होकर वन को फंसे। तो ध्रुव से ही उनको एक प्रकार की प्रेरणा प्राप्त हुई। इस प्रकार ध्रुव का चरित्र भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद प्राप्त होने से ध्रुव के चरित्र से उत्तानपाद के चरित्र में माया मोह लोभ शोभ आदि से विमुक्त हुई और ध्रुव अपार ज्ञान से संचित हुए। परमात्मा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है, तो 6 महीने तक जिस प्रकार ध्रुव ने भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की, उस तपस्या का प्रसाद उनको एक ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म अर्थ काम मोक्ष के परिणाम स्वरूप ब्रह्म में लीन होकर के परम आनंद की प्राप्ति हुई। आज के प्रेरणादायक विषय में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल इसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक सम्मान।